इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और बायोकेमिस्ट्री के एक बायोमॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो हमने एक बायोमॉलिक्यूल के बारे में पहले भी बात करी है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। तो डीएनए के बारे में देयर इज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन आवर चैनल। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अब जब तक आप डीएनए के बारे में नहीं जानेंगे, आपको आज का बायोमॉलिक्यूल बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस जाकर जरूर देखें, राइट? तो आज हम बात करेंगे डीएनए के ही ब्रदर आरएनए की। तो अब ये आरएनए क्या है? आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डिफरेंसेस की तो हम बात किसी एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम आरएनए के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जानेंगे। तो क्या डीएनए की तरह आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? क्या वो हो सकता है या वो नहीं हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हम लोग आरएनए को आज उसके स्ट्रक्चरल बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा एक बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमें ये दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा एक बेसिक हमें स्ट्रक्चर में ये दिख रहा होगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड इन द सेंस यहां पर एक ही बैकबोन प्रेजेंट है। तो जैसा मैंने बताया था डीएनए के मॉडल में कि हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। तो व्हाट आई मीन इज कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड्स में वी हैव राइबोस शुगर। अब राइबोस शुगर पे फॉस्फेट अटैच्ड होता है एंड उस फॉस्फेट से दूसरा राइबोस शुगर अटैच होता है। सो दिस इज हाउ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन इज एक्चुअली मेड। तो अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें, यू कैन रेफर योर बायोकेमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एज वेल। तो आपको शुगर फॉस्फेट बैकबोन की प्रॉपर फॉर्मेशन और उसके रिएक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा। एज वेल एज आपको न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के बारे में भी पता लगेगा। अब इन शॉर्ट अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, जो कि डीएनए में भी होता है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ राइबोस शुगर, अ फॉस्फेट एंड अ बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ATGC, राइट? तो ए और जी, एडेनिन एंड ग्वानिन क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। एंड पायरिमिडीन्स होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। एंड एक और पायरिमिडीन होता है, दैट इज कॉल्ड यूरासिल। तो अब आरएनए में क्या है ना, थाइमिन नहीं है लेकिन यूरासिल है। थाइमिन नहीं है लेकिन यूरासिल है। सो व्हाट आर द 4 बेसिस वी हैव इन आरएनए? वी हैव A, U, G एंड C। तो एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो हमारे पास A एंड G हो गए प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स हो गए C एंड G। यहां तक हमें लगता है कि आरएनए का एक बेसिक, मेरे को लगता है कि मैं अच्छे से समझा पाया आरएनए के बेसिक्स के बारे में। अब मैं थोड़ी सी और इसके डिटेल में जाता हूं। तो जब मैंने बात की न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में अगर मैं न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पर बात करूं तो इनकी इस आरएनए की राइबोस शुगर जो होती है, दैट इज ऑल्सो बिट डिफरेंट। तो डिफरेंट कैसे होती है कि इसका जो 2 प्राइम कार्बन होता है उस पर क्या होता है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटअप एज कंपेयर टू डीएनए। तो हमने डीएनए को नाम से जाना डीऑक्सीराइबोस, लेकिन यहां पर हमने बोला राइबोस। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 प्राइम कार्बन पे यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और जो डीएनए में नहीं है। तो उस OH ग्रुप की वजह से आरएनए इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो इसीलिए आप इसका आंसर अब बोल सकते हैं कि हाँ, आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल इन कॉमन, लेकिन इन जनरल ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर आते हैं, व्हाट आई मीन टू से इज वायरसेस। तो वायरसेस के केस में आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल, स्पेशली प्लांट वायरसेस के केस में। अगर मैं टोबैको मोज़ेक वायरस या ऐसे वायरसेस की बात करूं, वहां पर आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। अब मैं बात करता हूं आरएनए की सिग्निफिकेंस की। तो जब हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम सेंट्रल डॉग्मा में क्या पढ़ते हैं, दैट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स कहां से स्टार्ट होता है? डीएनए से स्टार्ट होता है। तो जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। ये कॉन्सेप्ट भी हम डीएनए वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, रेप्लिकेशन क्या होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, इट अंडरगोज अ प्रोसेस। जो डीएनए का जो रेप्लिकेटेड पार्ट है, जो हमारे पास 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आए एंड दे विल गो अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि डीएनए को यानी कि डीएनए से हमने आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को
क्या करना, डिराइव करना, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाना, किससे, डीएनए से, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो हाउ आरएनए इज फॉर्म्ड, आरएनए इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब प्रोटीन्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब हम आरएनए का ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, जब हम आरएनए की प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो अब यहां पर ये जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है, ये तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक्चुअली दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में बहुत डिफरेंटली होता है। मैं उन डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, बट अगर मैं बात करूं आरएनए एज स्पेसिफिक एज अ बायोमोलिक्यूल की, तो आरएनए भी एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। और अगर मैं मॉडल की बात करूं तो मॉडल में आप बहुत अच्छे से कलरफुली आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड, जो कि ऑब्वियसली कॉइल्ड है, यहां पर कॉइल वे में दिखाया गया है, और यहां पर आप लोग ये जो हमारे बेस पेयर्स हैं, बेस पेयर्स नहीं कहूंगा, अब सिर्फ बेसिस कहूंगा, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं कर रहे हैं। अगर ये पेयरिंग कर रहे होते तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, सो द बेसिस आर नॉट मेकिंग एनी पेयर। तो यहां पर क्या है ना, यहां पर देखिए ये जो येलो वाला अगर मैं बात करूं, दिस इज ए, यहां पर अगर मैं बात करूं ये सी लेबल किया गया है, यहां पर जी लेबल किया गया है, तो आपको सारे बेसिस, यहां पर यू भी लेबल किया गया है, तो आपको सारे बेसिस यहां पर बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं। सो AUGC एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब आरएनए भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, राइट? सो वी हैव स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, वी हैव mRNA, वी हैव tRNA, वी हैव rRNA। तो हर आरएनए की अपनी अपनी थोड़े थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं एक mRNA की, तो एक मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA, जो कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड वो स्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, और उसी से हम लोग अपना प्रोटीन जो है वो डिराइव करते हैं उसकी ट्रांसलेशन करके। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स होते हैं, और 5 प्राइम 3 प्राइम एंड की भी मैं बात कर चुका हूं, और आरएनए को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा इस मॉडल की मदद से। सो आरएनए मॉडल में आपको राइबोस शुगर, यानी कि ये जो आप एस देख रहे हैं, राइबोस शुगर, फॉस्फेट यानी कि पी, और जो मैंने बेसिस बताए 4, वो अच्छे से रिप्रेजेंट किए गए हैं। एंड नाउ इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इन अ कॉइल, ताकि आपको अच्छे से जो है स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो सके। तो इस मॉडल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओमलास बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में हम लोग डीएनए एंड आरएनए मॉडल्स का एंड डीएनए एंड आरएनए का स्पेसिफिकली एक कंपैरिजन भी लेकर आएंगे, ताकि आपको आरएनए की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड मोर वीडियोस लाइक सच। थैंक यू सो मच।